अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज सबसेट एंड सुपरसेट, ये दो सेट हैं जिसके दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ होता है। अब ये सुपरसेट और सबसेट क्यों कहलाते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि एक सेट सिर्फ सबसेट नहीं होता। अगर एक सेट अगर कोई सबसेट है तो वो किसका सबसेट है, तो उसका भी कोई सुपरसेट होता है। इसी तरह अगर कोई सेट सुपरसेट है तो वो किसका सुपरसेट है, तो उसके लिए कोई ना कोई सबसेट होता है। तो यहाँ पर सबसेट और सुपरसेट की मैं आपको पहचान कराता हूँ। फर्ज करें मैं ए सेट लेता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 मैंने एक सेट लिया। अब ये सबसेट है या सुपरसेट है फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते जब तक के दूसरे सेट से इसके ताल्लुक को न बयान करें। जो सबसेट और सुपरसेट है यही समझो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो जब तक दो सेटों के बीच में, जिस तरह हम इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में कर रहे थे, तो वहां भी दो सेटों के बीच में रिलेशन हो रही थी कि वो दो सेट आपस में इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हैं। तो वो दो सेटों के दरमियान बात हो रही थी। यहां भी दो सेटों के दरमियान बात होगी। अब यहां मैं एक और सेट लेता हूं 1 3 5, एक और सेट लेता हूं 2 4 6। अब मेरे पास तीन सेट मैंने लिखे हैं यहाँ पर। पहले पहले ए सेट 1 2 3 4 5 और बी सेट में 1 3 5, सी सेट है 2 4 6। अब क्या है, तीन अलग अलग सेट है मेरे पास। इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 हैं। अब सुपर सेट क्या है, सुपर सेट हमेशा एक बड़ा सेट होता है। अब यहां से नंबर्स ऑफ एलिमेंट के हिसाब से आपको अंदाजा हो रहा है कि आपका ये सेट बड़ा है, तो क्या हम इसको सुपर सेट कहेंगे। सवाल यहां पर यह होता है क्या ये सुपर सेट है तो किसका है, अगर है तो किसका है। तो अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि ये सेट किसका सुपर सेट है। हमने ये देखना है कि इसके एलिमेंट्स में से कौन सा सेट बना हुआ है। तो आप देखो 1 3 5 जो कि ए सेट में मौजूद हैं, इन्हीं के एलिमेंट्स हैं जो बी सेट में मौजूद हैं। तो क्या हुआ, ए सेट जो है वो किसका सुपर सेट हो रहा है, बी का हो रहा है, सी का नहीं हो रहा। सी का सुपर सेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है 6 जो कि ए का नहीं है। तो यहां ए और सी ये दोनों रिलेशन में एक दूसरे के सबसेट या सुपरसेट नहीं बन रहे। ये दोनों सबसेट या सुपरसेट नहीं बन रहे, लेकिन ये वाला ए एंड बी ये दोनों एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट बन रहे हैं। सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। सुपरसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट से उसके छोटे छोटे और भी फैक्टर बनाओ, छोटे छोटे और सेट बनते हैं। जब वो छोटे छोटे सेट बनते हैं जिसमें सारा ए सेट के ही एलिमेंट्स होते हैं तो समझो कि वो उसके सबसेट हैं। अब ए सेट का मैं एक और सेट बना दूं, मैं 1 2 कर दूं, तो 1 2 देखो ये क्या है, ये इसके एलिमेंट से बन रहा है। अगर मैं एक और सेट ले लूं 2 4, तो क्या इसमें भी ये एलिमेंट्स हैं जी, ये क्या है, सबसेट है किसके, ए सेट के। तो इसी तरह ए सेट के एलिमेंट से छोटे छोटे दूसरे को ये सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या होंगे, वो सबसेट कहलाएंगे। सबसेट किसके कहलाएंगे, ए सेट के कहलाएंगे। अब ऐसा कोई, जैसे कि यहां पर मैं इस सेट में बात करूं तो यहां पर 6 एलिमेंट्स ऐसा है जो ए का नहीं है। तो ए एंड सी इन दोनों के बीच में कोई ऐसी रिलेशन नहीं है, सबसेट और सुपरसेट वाली कोई रिलेशन नहीं है। मजीद इसको और आसानी से समझेंगे बच्चों। ये दोनों सेट ए सेट और बी सेट, अभी मैंने आपको समझा दिया कि अगर बी सेट में हम देखें तो बी सेट के जो जो एलिमेंट्स हैं वो ए सेट से ही लिए हुए हैं। तो अब इसमें क्या हो गया कि जो ए सेट है वो क्या है, सुपर सेट है। ए सेट क्या कह रहा है, सुपर सेट कहला रहा है किसका, किसका, बी का। और बी क्या हो रहा है, बी सबसेट हो रहा है, किसका सबसेट हो रहा है, ए का। तो अब मैं यहां पर इनकी रिलेशन करने करूं तो मैं एक निशानी है यहां पर, ये वाली निशानी जो होती है ये सबसेट की निशानी है।
सबसेट की निशानी है और ये वाली निशानी जो है ये सुपरसेट की निशानी है। तो ये दोनों सिंबल जो हैं इनको भी हमेशा याद रखें। अब आगे अगर आपने किसी के रिलेशन को दिखाना है तो आप इनको सिंबल के हिसाब से कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सुपरसेट है, किसका सेट सुपरसेट है, बी का। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। तो इस तरह कभी भी लिखा होगा वो क्या बोलेगा कि वो एक सुपरसेट है। अच्छा क्या हुआ, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। इसको हम क्या करते हैं, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। तो जब ए बी का सुपरसेट है तो फिर ये स्टेटमेंट भी सही है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। तो इस तरह ये सबसेट की निशानी है। तो फिर इसमें क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ ए। तो यहां पर ये इस तरह बयान कर रहा है। तो ये जो दो निशानियां हैं ये काफी अहम निशानियां हैं सुपरसेट और सबसेट के। जब दो सेटों के दरमियान में ये निशानी होंगी तो आपने समझना है कि ये सबसेट की निशानी कौन सी है और सुपरसेट की निशानी कौन सी है, और उसको उस जुमले में, उस स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर बी एक सबसेट है ए का, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। तो ए सुपरसेट है, मैंने यहां भी मेंशन करा हुआ है, बी एक सबसेट है। तो अब अगर सुपरसेट ए है तो ऐसे मैं एक और सेट बना दूं, सी सेट। यहां मैं 2 5 लिख दूं तो क्या ये ए का सबसेट है? जी हां, क्यों, 2 और 5 दोनों ए के अंदर मौजूद हैं। तो आप सी को भी एक सबसेट बनाओगे ए का। सी इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी सबसेट ऑफ ए। तो ये इस तरह आप इसको बोल सकते हो। अगर मैं एक और सेट लिख दूं, अब यहां पर मैं कुछ और लिखूं 5 10 15, तो क्या ये एक सबसेट कहलाएगा? नहीं, यहां पर इसके एलिमेंट्स अलग से हैं, ये ए का सबसेट नहीं है। बच्चों मेरे ख्याल में सुपरसेट और सबसेट के बारे में भी आप लोग इतना ही अभी फिलहाल समझो। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, सबसेट के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सबसेट निकालना सिखाऊंगा आपको। एक सेट हमें मिलेगा ए बी सी, कोई भी सेट होगा जिसके एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे, तो उस एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, उसके सबसेट निकालूंगा। उसके कितने सबसेट निकलेंगे, कौन कौन से सबसेट निकलेंगे, वो सारी चीजें जो 8th क्लास में आपके बुक्स में भी मौजूद हैं कि आप किसी एक सेट के सबसेट कैसे निकालोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सुपरसेट के जो एक किसी भी सेट के हम क्या करेंगे, सबसेट निकालना सीखेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।